कन्नौज में एक महिला का सिर मुंडवाया गया, उसे गांव में घुमाया गया। इस मामले पर अब डीएम राकेश मिश्रा ने संज्ञान लिया है। डीएम ने खुद पीड़ित महिला के घर जाकर राशन दिया। डीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए। गुरसरायगंज कोतवाली क्षेत्र के बनियानी गांव का यह मामला, जहां पर एक महिला का सिर मुंडवाकर उसे गांव में घुमाया गया था और उस मामले पर डीएम ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। आजा तू आजा चलो चलो पकड़ इधर देखो बेटा इधर देखो तो इस पूरे मामले पर अब डीएम ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग के इस मामले में गांव के ही लोगों ने एक ऐसी तालिबानी सजा महिला को दी। महिला का सिर मुंडवाया और उसके बाद उसे पूरे गांव में घुमाया। और इस मामले में अब डीएम साहब ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, महिला के घर पहुंचे डीएम साहब और राशन भी दिया। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग का ये मामला और प्रेमी को भी कुछ इसी तरह की सजा दी गई थी। प्रेमी जबकि दिव्यांग था और अब डीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए इस मामले पर। हमें लगा कि मतलब इनकी मदद की आवश्यकता है। उसके क्रम में आज हम लोगों ने इनको खाद्यान्न के रूप में 1 कुंटल गेहूँ, 1 कुंटल चावल, 15 किलो दाल, 1 कुंटल आलू, 5 लीटर तेल, इनके बच्चों को 2-2 सेट कपड़े, वो महिला को कमलेश जो हैं उनको 2 सेट कपड़े, चारपाई 2, गद्दा, चद्दर, तकिया, जो भी इनकी बेसिक नीड्स थी जो इनके पास हमें लगा कि नहीं है, वो सब हम लोगों ने किया। जालौन के गांव चिरावली से एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पति से विवाद के चलते एक महिला ने अपनी 2 मासूम बेटियों का गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद महिला ने खुद को भी घायल किया। एक रिपोर्ट के जरिए यह पूरी खबर देखिए। जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र के चिरावली गांव में एक महिला ने मायके जाने की जिद पूरी न होने पर अपने ही हाथों से अपनी मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया। महिला ने अपनी दोनों बेटियों में से एक की गला घोंटकर हत्या की, तो वहीं दूसरी बच्ची के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। हमले के बाद दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आपे से बाहर हुई मां ने खुद का भी सिर फोड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चियों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। कोटरा थाना प्रभारी सुधांशु पटेल का कहना है कि गृह क्लेश के चलते महिला ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल महिला भी घायल है और उसे अस्पताल भेज दिया गया है। मां ने मारा। क्या नाम है उसका? मां। क्यों मारा है? क्या अब सर जी क्या बताएं, हाँ। इसके भाई की माराई छटाई थी। जब बोली फोन करो जाके बाप ने के लिए बात यहाँ फोन ले जा गई, 2 महीना में आई को नहीं लेवा जा पाए ढोल चौपे की मारे तो बस भाई दिन आ जा, मतलब ऐसे की लड़ाई, मतलब कल ले खा लेना रोटी देना कछ। मृतक बच्चियों में एक बच्ची की उम्र 4 साल और दूसरी बच्ची की उम्र महज 10 साल की है। महिला की पति ने बताया कि उसकी पत्नी का 2 दिन पहले मायके अपने पिता को देखने जाने को लेकर झगड़ा हुआ था और तभी से वो नाराज चल रही थी। गांव वाले जो एक लड़का बिरादरी का गया, उसने बोला कि तुम्हारी बच्चे अंदर खत्म हुए। तो मेरी माँ आई तो अंदर की सांकर कुंडी लगी थी, तो उन्होंने दूसरे के मतलब घर से कुंडी अंदर की खोली तो दोनों डम पर हाथ साथ एंट दिए मेरी माँ के और गिर पड़ी फर्श पे, तो उसने अपने सर फोड़ लिया। मतलब वो अपने ससुराल मतलब मायके जाना चाहती थी। अच्छा, क्यों जाना चाहती थी? कि हमको पिताजी को देखने जाना है। कोई मोराई छठ का भी कोई मामला? मतलब मोराई छठ के फोन आया था उसको, तो उस दिन आया था। उस दिन से वो मामला खत्म हो गया। बुरा बोले में पिताजी बीमार हैं, हमको देखने जाना है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा इस घटना की जानकारी दी गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब तक दोनों बच्चियों की मौत हो चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
लखीमपुर खीरी में जल निकासी के नगर पालिका द्वारा सही तरीके से इंतजामात नहीं किए गए, बंदोबस्त नहीं किए जाने पर लखीमपुर खीरी के कई मोहल्लों में जल भराव के चलते तालाब जैसी स्थिति है। जी हां, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं, ये लखीमपुर खीरी नगर पालिका के शिव कॉलोनी में जल भराव के चलते बिल्कुल तालाब जैसा बना माहौल है। स्थिति ऐसी बनी है कि मानो तालाब हो और लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि बाहर पानी घुटनों तक भरा हुआ है। जबकि इलाके के विधायक सौरभ सिंह सोनू का कहना है कि इसी मोहल्ले में मकान भी है, बावजूद इसके इलाके का आवागमन भी पूरी तरह से बाधित है। देखिए, ये तो हमारी सरकार ने जब सरकार बनी तो हम लोगों ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि पानी का जल भराव जो है ये आज की समस्या नहीं है, ये दशकों से चलती चली आ रही समस्या है। और अभी कुछ दिन पूर्व ही इसका टेंडर हो चुका है, लेकिन लॉकडाउन के कारण नाले का निर्माण नहीं हो सका है। 75 लाख का नाला स्वीकृत हुआ, ऐसा संज्ञान में हमारी आया है, लेकिन कब इसका निर्माण शुरू होगा इस बारे में हम आपसे बता नहीं सकते। आप पीछे देख सकते हैं जलकुंभी और जल से भरा हुआ पूरा एरिया, ये किसी तालाब का दृश्य नहीं, ये लखीमपुर खीरी नगर पालिका का जो है शिव कॉलोनी मोहल्ला है। यहाँ ये जिस समय आप नीचे हम कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाइए, ये आरसीसी का इंटरलॉकिंग सड़क है और पीछे आगे का दृश्य तालाब नुमा है। ये कस्ता के विधायक सौरभ सिंह सोनू का आवास है और यहाँ आने के लिए आपको किसी एक बड़े संघर्ष की कहानी गढ़नी पड़ती है। आपने दिखाया कि ट्रैक्टर या किसी अन्य साधन के अलावा यहाँ आना संभव नहीं है। जब ये हालात है लखीमपुर खीरी में उन इलाकों का जहां पर वीआईपीज रहते हैं, तो फिर अन्य इलाकों की कयास आप अपने आप लगा सकते हैं। और ये तस्वीरें नगर पालिका की विकास की पोल खोलने के लिए काफी हैं। लखीमपुर खीरी से R9 टीवी के लिए गोपाल। बलिया जनपद के बांसडीह तहसील क्षेत्र के मुडियारी गांव का एक मामला, जहां बाढ़ के पानी से चारों तरफ गांव घिर गया। घरों में चारों तरफ से पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। प्राइवेट नाव के सहारे पशुओं का चारा और आने जाने के लिए लोग इस्तेमाल में इन नावों को ला रहे हैं। वहीं गांव का एक दिन का भाड़ा 700 रुपये तक ग्रामीणों को देना पड़ रहा है। बाढ़ पीड़ितों की माने तो पिछले 1.5 महीने से ताजपुर मुडियारी ग्राम सभा पानी में डूबी हुई है। बाढ़ पीड़ित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का। भगवान भरोसे ही हैं और कोई भी सरकारी नुमाइंदा अभी यहाँ आया भी नहीं है और जैसे तैसे गुजर कर रहे हैं। जानवरों की जिंदगी जैसे होती है वैसे बदतर जिंदगी जी रहे हैं सभी लोग। नाव का बंदोबस्त गांव के लोगों ने मिल करके लेखपाल को बुला करके जगह का मुआयना करा करके 2-3 नाव का व्यवस्था किया। अलग से हम लोगों ने अपनी तरफ से मेहनत करके 45 पैकेट राशन बंटवाया है और कोशिश में है कि उपलब्ध हो जाए तो बंटवा दे गाँव समाज। बहुत दिक्कत है। मेरी गाय वो भैंस वो दूसरे के घर पर रहती है। मैं लोग पानी में हैं यहाँ पर। मेरा पानी में घर है, सब लोग मेरा कल वोल सब सारा डूब गया है। दूसरे घर से पानी लेकर आते हैं। बाराबंकी में सरयू नदी उफान पर है। जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। नदी किनारे बसे गांवों में कटान के हालात भी बुरे हैं और इससे ग्रामीण परेशान। कटान की जद में किसानों के खेत और मकान भी हैं, साथ ही साथ दुकान भी। ऐसे में किसानों की सरकार से मांग है कि उनके नुकसान का मुआवजा उन्हें मिले, उनके नुकसान को रोका जाए। रिपोर्ट के जरिए खबर देखिए। बाराबंकी में सरयू नदी में कटान रोकने के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए का बजट खर्च करती है, जिससे ग्रामीणों को बाढ़ और उसकी कटान से बचाया जा सके। मगर हर साल सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ जाती है। इस साल भी सरकार ने बाढ़ और नदी में होने वाले कटान के समाधान के लिए करोड़ों रुपए का बजट दिया है, मगर परिणाम हर साल की तरह वही ढाक के 3 पात की तरह है। बाढ़ग्रस्त गांवों में कटान की समस्या बढ़ती जा रही है। गांवों में किसानों की फसल से लेकर मकान तक सभी कुछ कटान की चपेट में है। हमारे यहाँ नदी घाघरा कटान पे लगी हुई है और अभी तक कोई भी शासन प्रशासन या कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कार्य नहीं है और 3-4 घर गिर चुके हैं। 5-6 घरों पे नदी लगी हुई है, बुरी तरीके से कट रही है। कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। ना गांव से बाहर जाने का कोई रास्ता है, कोई रास्ता कंप्लीट नहीं है।
ना ट्रैक्टर ट्राली निकल सकती, ना आवागमन बाधित हो रहा, 2 जगह रोड कटी हुई है। कोई भी अभी तक कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है, किसी भी तरीके से कोई मदद करने को तैयार नहीं। सब जगह सूचना भेजी जा रही, लेकिन कोई किसी भी हाल में यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। नाव चला रहे हैं? हाँ सर। तो अभी तक पैसा आपको मिला, सरकार ने दिया कि नहीं दिया? नहीं मिला सर, साल वाला नहीं मिला। साल का पैसा अभी आपको मजदूरी नहीं मिली, ना नाव की ना नहीं। बाराबंकी जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में नदी किनारे बसे कई गांव कटान की जद में आ गए हैं। इन गांवों में लोग बेघर हो रहे हैं, गांवों से पलायन शुरू हो गया है। स्थानीय लोग मकान छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान की ओर जा रहे हैं, जिससे उनकी जान बच सके, और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उनकी जान और घर मकान बचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उन्नाव में नगर पंचायत और किसानों के बीच जमीन विवाद के चलते किसानों की खड़ी फसल को पुलिस की मौजूदगी में नष्ट कर दिया गया। जिले में एक तरफ प्रशासन का ड्रीम प्रोजेक्ट है और दूसरी तरफ किसानों की मुरझाए हुए चेहरे, उनकी फसलें, उनकी जमीन। पूरा मामला देखिए एक रिपोर्ट के जरिए। उन्नाव के चांदीगढ़ी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किसान द्वारा रुपाई गई धान की फसल को पुलिस और प्रशासन के दम पर डंपिंग सेंटर बनवाने के नाम पर ट्रैक्टर चलवाकर जुतवा दिया गया। नगर पंचायत पुरवा में शासन के निर्देश अनुसार डंपिंग सेंटर बनवाया जाना है, जिसमें पुरवा कस्बे के संपूर्ण कूड़े कचरे आदि को डाला जाएगा। इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वार्ड 5 स्थित चांदीगढ़ी में GS लैंड को चिन्हित किया गया था। प्रशासन की माने तो चयनित भूमि पर चांदीगढ़ी के कुछ किसान अवैध कब्जा किए हुए हैं, जिसके चलते ड्रीम प्रोजेक्ट बनाने के लिए जमीन खाली कराई गई है। इसका रीज़न ये है कि देखिए, हमने बाउंड्री खिंचवा दी, ठीक है। बाउंड्री खिंचवाने के बाद ज़बरदस्ती इसको जो है यहाँ हरी वो फसल लगवा दी गई। कई बार उनसे कहा भी गया, और भी कहा गया कि इसको आप हटवाइए। यहाँ पे और सरकारी जो सरकार के द्वारा वो दिए गए हैं, यहाँ पे तमाम चीज़ें बननी है। मटेरियल सेंटर बनना है, मटेरियल रिकवरी सेंटर, उसके लिए कई बार बताया भी गया, लेकिन इन लोगों ने नहीं हटवाया। और यही नहीं, बकरीद में जो मलबा जो यहाँ पे लगाया जाता है, इन लोगों ने अपनी राजनीति करके यहाँ पे वो कब्रिस्तान के लिए ऐसे वो खोद दिया और गड्ढा कर दिया कि हम किसी तरह से ज़मीन पे कब्जा कर सकें। और मलबा तक यहाँ पे नहीं वो डालने दिया जा रहा था। बवाल कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि ऐसा लग रहा था सरकारी ज़मीन जैसे इनकी घर की ज़मीन। तो वहीं दूसरी ओर पीड़ित किसानों का आरोप है कि नगर पंचायत पुरवा के शासन प्रशासन की तानाशाही और खुली गुंडाई के चलते बुलडोजर और ट्रैक्टर चलवाकर जबरन उनकी लहलहाती हुई धान की फसल को नष्ट करा दिया गया। क्या नाम है आपका? मैं मिथिलेश कुमार, मोहल्ला चंडीगढ़ी से। अभी जल्दी में ही चंडीगढ़ी जो है नगर पंचायत पुरवा में जुड़ा, विकास के लिए जुड़ा। अब विकास के नाम पे केवल चंडीगढ़ी में कूड़ा घर बनाया जा रहा है, बाकी कोई विकास नहीं हो रहा है। चंडीगढ़ी में पूरे पुरवा का कूड़ा केवल जमा किया जाएगा। ना चंडीगढ़ी में कोई एक खड़ंजा लगा है, ना नाली बनी है। लोग आज भी कीचड़ से मजा के आ जा रहे हैं, इतना परेशान है। गरीब आदमी की जो है खड़ी फसल जोत दी गई है। ये चंडीगढ़ी का विकास है, ये शासन की गुंडाई है। किसानों ने बताया कि पिछले 35 साल से लगातार इसी भूमि पर वो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रशासन जोर जबरदस्ती उनकी जमीन खाली करा रहा है। बहरहाल इस विवाद में जमीन किसकी है ये तो छानबीन के बाद ही साबित होगा, लेकिन इस पूरे प्रकरण में किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब कौन करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। खबर मुरादाबाद से है। बड़ा रेल हादसा होने से टला है। रेलवे पटरी टूटने के चलते हो सकता था हादसा। अमृतसर से हावड़ा जा रही थी पार्सल ट्रेन। टूटी पटरी देखकर ग्रामीणों ने ट्रेन को रोका। बोगी में भारतीय फौजी भी मौजूद थे। रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम चल रहा था और कटघर क्षेत्र में भोसिया गांव के पास टूटी मिली रेलवे की ये पटरी। बागपत में मामूली विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट और पथराव का यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ। मारपीट में करीब 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूरा मामला बड़ौत कोतवाली इलाके का है।
जल गैस का नाम हमको पता नहीं है। अब रिपोर्ट अम्बेडकर नगर से खबर है, खाद्य एवं रसद विभाग में करोड़ों का गबन का मामला सामने आया है। ट्रांसपोर्ट के नाम पर गबन के खेल का मामला सामने आया है। बाइक और ई रिक्शा से ढुलाया गया धान, भाड़ा भुगतान के लिए फर्जी नंबरों का हुआ इस्तेमाल। 2019-20 के धान खरीद से यह मामला जुड़ा हुआ है। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी के मंदिर परिसर के बाहर बाढ़ का पानी घुस गया। बाढ़ के पानी की खौफनाक तस्वीरें मंदिर के पंडितों ने अपने कैमरे में कैद की, जो आप देख सकते हैं। शाकंभरी देवी दर्शन करने आए भक्तों की कई गाड़ियां पानी में बह गई। बाढ़ के तेज बहाव को देख श्रद्धालुओं और आसपास के लोगों में हड़कंप मचा। बाढ़ का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, आप भी देख सकते हैं। संत कबीर नगर में सरकारी खाद के गोदाम पर यूरिया खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। धान की फसल के लिए यूरिया की जरूरत पड़ने से किसान खाद खरीदने के लिए गोदाम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सरकारी गोदामों पर खाद की किल्लत बताई जा रही है और किसान को निराशा हाथ लग रही है। किसान निजी दुकानों से औने पौने दामों पर खाद खरीदने को मजबूर है। किसानों का कहना है कि बाढ़ और ज़्यादा बारिश से पहले ही धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं बची फसल में समय से खाद नहीं पड़ी तो पैदावार पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ऐसे में उन्हें खाद्यान्न के साथ ही आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आप लोग जाते हैं गोदाम पे, खाद मिल पा रही समय से? जब बटले ना दी हैं कहाँ से, कोनो गोदाम पे नहीं है, सब में नहीं परेशान होता है। तो आप लोग गोदाम पे जाते हैं तो क्या बताते हैं वहाँ पर? कहीं मिलती नहीं है। कहीं आई लाल एक बोरा दू बोरा जौन लूट पड़ गई, मनई फाट पड़ना जे पछड़ गई पैबन कैल, अब वो बेकार बा। तो समय पे खाद नहीं मिलेगी तो धान की जो फसल है उस पर असर पड़ रहा है पैदावार का? कुछ नहीं हो साहब, कुछ होगा नहीं। जब खाद नहीं पड़ेगा कुछ नहीं होगा। आपके इलाके में मिल रही कि नहीं मिल रही? नहीं, हमारे इलाके में यूरिया नहीं मिल रही है। सरकारी समिति पे यूरिया का बड़ी किल्लत है। प्राइवेट दुकानों पे मिल रही, वो भी दाम औने पौने लगा करके ले रहे हैं मनमानी ढंग से। यही किल्लत है यहाँ के लिए। बहराइच में विशालकाय अजगर ने बेजुबान सियार को अपना निवाला बनाया है। जी हां, फकरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रसूलपुर दरहेटा में अजगर दिखने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। धान के खेत में अजगर का शिकार बना एक सियार आप भी देख सकते हैं। वन विभाग की टीम पहुंचने से पहले खेत से अजगर भाग गया।